मोहम्मद दानियल और मैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हूँ। मुझे तकरीबन इस फील्ड में 7 साल के करीब एक अरसा हो चुका है। पहले मुख्तलिफ शोबों से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन करंटली आहिस्ता आहिस्ता जम करते करते अब मैं टोटली पेड मीडिया बाइंग की तरफ मैं आ चुका हूँ। ईडी में की स्टोरी थोड़ी सी ये है कि जैसे कि आज से कुछ टाइम पहले भी आप लोगों का एक ऐड शो मुझे हुए थे। उस टाइम मेरी आपसे डायरेक्ट बात नहीं हुई थी। एक कदीर भाई हमारे होते हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उस टाइम एफिलिएट मार्केटिंग का गालिबन कोई कोर्स था, तो वो मैंने ज्वाइन करना चाहा, लेकिन उस टाइम कुछ याद नहीं क्या वजूहत थी, वो मैंने एज में ज्वाइन नहीं कर सका। फिर अभी आप लोगों का ये दोबारा से बैच आया, तो उस टाइम मुझे जैसे कि याद है, जैसे कि मैंने अपनी कदीर भाई से पास अपनी चैट हिस्ट्री में निकाल लिया था। तो वो मतलब उन लोगों में से जिन्होंने मुझे कहा था दानियल एसईओ को छोड़ के आहिस्ता से तुम पेड पर आओ। मतलब आज से मैं कोई 3 या 5 साल पुरानी चैट हिस्ट्री मुझे मिली थी। तो बस वहीं से फिर ये मैंने इसको स्टार्ट किया था। फिर ऐड देखा, फिर और भी मैंने आप लोग के ऑनलाइन आपके रिव्यूज़ पढ़े थे। कुछ जो बड़े एफिलिएट के जान बैठे हुए हैं, वो आपके क्लाइंट्स से उनको मैं जानता था। तो वहाँ से ये एक मुझे एक पंप, एक मोटिवेशन मिली थी, यार अगर आप लोग उनके साथ एक काम कर रहे हैं। और हमारे शहर कराची में मतलब मैं बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब उंगली में गिन सकता हूँ। ऐसे कुछ कंपनीज हैं जिनका मिलियंस में $US में एक स्पेंडिंग होगा, लेकिन वो लोग ज़्यादातर आपकी रिसर्च कैंपेन चलाते थे। लेकिन आप लोग का यूट्यूब का आपकी कोर एक्सपर्टीज है, तो वो मुझे ज़्यादा शौक था सीखने का, तो इसीलिए मैंने ईडी में ज्वाइन करने की वजह बनी। मेरे ना मेनली इस फील्ड में, ख़ास कर कराची में और बल्कि ऑनलाइन भी, एक मसला जो मुझे सबसे ज़्यादा फील हुआ है कि एक तो जैसे कोर्स बहुत हैं अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब खोलें कहीं भी खोलें कोर्स आपको बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इशू मुझे जो फील हुआ था पर्सनली, कि अगर कहीं मुझे कहीं मैं स्टक हो गया, कहीं ब्लॉकेज आया, अब किसी से पूछने जाना है, अब कोई बताने वाला नहीं है, कोई आप एक सीनियर होना चाहिए। तो मेनली मुझे जैसे कि हमारे ग्रुप में नीचे बात हो रही थी हमारी, तो मैंने तो उनको ये कहा था मेरा मेनली ज्वाइन करने की वजह ये थी, मैं कहीं फंसूंगा ना तो मैं इनसे सवाल कर लूँगा। तो वो भी अभी भी ये होता है, कहीं मैं फंसता हूँ, कुछ पूछना होता तो जस्ट आप लोगों से व्हाट्सएप पे, ईमेल पे जैसे भी बात कर ली, तो मतलब मुझे एक मेन क्यूरी का जवाब मिल जाता है। कहीं मतलब ऐसा ना हो कि मैं कई $100 कई $1000 स्पेंड करूँ, वो मैं सीखूँ फिर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। आप लोग ऑलरेडी आपने एक्सपीरियंस है, तो जो आप लोग बताते हैं वो कर लिए, तो उससे मुझे एक खातिर का एक अच्छे रिजल्ट मिल जाता है। ईडीएमए के बारे में क्या मुझे अच्छा लगता है, इसका ना मेनली रीज़न यही है कि जो बाहर की जो कंपनीज बैठी हुई हैं, वो जैसे कि नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जैसे वो फेसबुक पे बूस्टिंग करने को अपने आप को फेसबुक की एड एजेंसी बोल देंगे, या नॉर्मल कोई यूट्यूब की कैंपेन या एक सर्च की कैंपेन बनाने को अपने आप को भाई फेसबुक या गूगल एड एजेंसी का एक बोल देंगे। ये नहीं होता है। कम से कम आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, मिलियंस में स्पेंडिंग हो, आपने हर उसके मतलब A to Z आपने उस पर काम करा हुआ हो, फिर आप एक चीज़ बोल सकते हो यार हमारा एक हमारी एक बड़ी एजेंसी है। तो बाहर वाली एजेंसी और आपकी एजेंसी में फ़र्क जो मेनली मुझे देखा यही है कि आप लोगों से अगर कोई मैं सवाल करूँ ना, तो आप लोग उसका एम ही कोई एक हवाई जवाब नहीं देते, आप लोग एक डाटा की बुनियाद पे जवाब देते हैं। दूसरी कंपनी बोलती है यार ये कर लो, देखो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। ये बस आप में एक मेन फ़र्क और कंपनीज में। इससे पहले मैंने मुख्तलिफ कोचिंग प्रोग्राम्स ज्वाइन तो किए हैं, मतलब उनमें से एक वो सर्च जो एड रन करने वाले वो भी करे हुए हैं, और कुछ इंडियंस के प्रोग्राम हैं वो भी मैंने ज्वाइन किए हैं। कुछ बार US के थे, वो मुझे कई सी वीडियोस वगैरह कुछ मैंने उनकी देखी, लेकिन ना बात वही थी कि जब तक आपको एक ऊपर आपका मतलब ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन, आप देख लें वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन मेनली ना आपका एक सपोर्ट एक होना चाहिए, एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना चाहिए। इस कोर्स के ज्वाइन करने का जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है, मुझे एक मास्टरमाइंड ग्रुप है। कहीं फंसूंगा कुछ करूँगा, मेरे आसपास मेरे एक लाइक माइंडेड पीपल मुझे मिल गए, मतलब वो जैसा वो मेरी बात समझ सकेंगे, कहीं कैंपेन को मुझे स्केल करना है, कुछ करना है, तो वो इजीली मेरी हेल्प आउट कर सकते हैं। आपकी ईडीएम में ज्वाइन करने से पहले मतलब मेरा आप लोगों से मतलब एक लाइव तो एक इंटरेक्शन ऐसा नहीं हुआ था। तो उस टाइम तो मेरे ध्यान में तो यार पता नहीं इतनी मिलियंस की स्पेंडिंग है, तो पता नहीं कैसे पढ़ाएं क्या पढ़ाएं, क्योंकि मेरी आदत है मैं बहुत ज़्यादा सवाल करता हूँ। कोर्स में भी सबसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा किसी ने सवाल नहीं किए होंगे।
तो मैंने ज़हन में ये था सवाल पूछूँ, जवाब ना दें, किस हिसाब से वो कैसे करेंगे। लेकिन जो जहाँ सब जैसे इसको जॉइन करा, ए टू ज़ेड आपके क्वेश्चन की क्वेरीज़, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, मेरी जो कोई पर्सनल कैंपेन जो चल रही है उनके भी उसके बारे में मुझे कुछ एक आपकी हेल्प आउट कराना, तो ये सब यहाँ से मुझे मिला है। मेन टेक अवे ईडीएम में ज्वाइन करने के बाद मैं ये कहूँगा कि अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को मैं एक एक्सपर्ट गूगल एड्स का एक मार्केटर अब मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि अगर कोई क्लाइंट अगर मुझसे या मेरी कंपनी या कुछ भी कोई मुझसे सवाल करता है, तो उसका मतलब ऐसे ही कोई आप ख्याली जवाब आप नहीं दे रहे होंगे, आप एक डाटा की बुनियाद पे आप उसको जवाब दे रहे होंगे। फिर आगे आपको भी डील करने में हर एक को बहुत ईजी हो जाता है। मेन 3 चीज़ें जो कि मैंने ईडीएम में से सीखी हैं, वो मैं ये बोलूँगा जिसमें आप लोगों की मेन कोर एक्सपर्टीज़ है। जैसे कि आप लोगों की मेन कोर एक्सपर्टीज़ ये बोलूँगा कि कोल्ड ट्रैफिक को किस तरीके से वार्म फिर करना है, ताकि वो इवेंचुअली वो आपको वहाँ से सेल दे। तो इसमें आप लोगों की मेन जो कोर एक्सपर्टीज़ जो मुझे समझ में आई है, सीखी हैं, वो ये कि कैसे आप लोग को कैंपेन बनानी है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है। क्योंकि बहुत दफ़ा आपकी कॉस्ट भी आपको जो आप चाह रहे होते वो नहीं मिल रही होती, तो कॉस्ट को कैसे कम करना है, एक ये आप लोगों से सीखा। फिर उसी तरीके से फिर उस फनल बिल्डिंग होगी, कैसे कि कोल्ड ट्रैफिक को कैसे आहिस्ता आहिस्ता और पे लेके जाना है, एक ये आप लोगों को सीखा। और ये 2 चीज़ें भी करने के बाद अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कैंपेन आपकी एक जगह की हो जाती है स्टक। आप उसको बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि वो स्केल करें, लेकिन नहीं हो पाता, अक्सर आपकी कैंपेन ख़राब हो जाएगी। तो स्केलिंग की आप लोग के इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आप लोगों से की हैं। अच्छा, मेरा यहाँ पे बिगेस्ट चैलेंज जो पर्सनली जो फेस होता था, कि जैसे कि मैंने मेरी एक्सपर्टीज़ पर्सनली गूगल सर्च कैंपेन की हैं, लेकिन एक 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 कोल्ड ट्रैफिक को कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो मुझे नहीं आता था, वो मेरी उस पर एक्सपर्टीज़ नहीं थी। मैंने बहुत सी कैंपेन रन करी थी, लेकिन उसमें मेरे पैसे ज़ाया हुए थे, अक्सर क्लाइंट के भी ज़ाया हुए, कंपनी के ज़ाया हुए। तो यहाँ से मेरा बिगेस्ट चैलेंज ये था कि कोल्ड ट्रैफिक को कैसे आपको कन्वर्ट करना है, वो मेरा बिगेस्ट चैलेंज था। लेकिन वैसे तो मेरा जवाब होगा नहीं, मैं नहीं दूँगा, क्योंकि अगर ये इतनी काम की स्किल है तो मुझे आनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन अगर आप पूछना इसका एक ऑनेस्टली एक आंसर यही होगा कि भाई, जो लोग अगर आपको कोल्ड ट्रैफिक में एक्सपर्टीज गेन करना चाहते हैं, ठीक है, किस तरीके से आपकी डिजिटल कोई प्रोडक्ट्स हैं, कोई सैस बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, या कोई भी आपके प्रोडक्ट है, उसको कोल्ड ट्रैफिक के जरिए कैसे से कन्वर्ट करना आप चाहते हो और कैसे स्केलिंग करना चाहते हो, वही तो आपको एक कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। मैं ये रिकमेंड तो ख़ास के वो लोग जो कि अभी फ्रेश ग्रेड्स हैं, जो कि इस फील्ड में आना चाह रहे हैं मार्केटिंग में, तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की स्किल उन कुछ स्किल्स में से है जिसकी आगे जाके भी काफ़ी हद तक डिमांड रहेगी, और ये वर्ल्ड की टॉप एक हाई पेइंग स्किल में से एक है। तो अगर वो आना चाहते हैं आपके फ्रेश ग्रेड, एक तो वो आ जाएँ। और इसके अलावा जिन लोगों की फेसबुक एड्स में एक्सपर्टीज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर भी एक तरीके का कोल्ड ट्रैफिक होता है, तो उनको अगर अपनी कैंपेन स्केल करना चाहती हैं और एक नई स्किल अपने पास एक ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो वो लोग उनको ज़रूर यूट्यूब एड्स पे आना चाहिए। और इसके अलावा जिनकी गूगल में ही जो सर्च कैंपेन की आजकल जो लोग काम कर रहे हैं, और वो हमारे कराची में बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी इसी में एक्सपर्टीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा सर्च कैंपेन चलाते हैं, वो उनको भी बोला मेरा मशवरा, और मैं उनको रिकमेंड यही करूँगा कि एक मज़ीद एक नई स्किल आप एक यूट्यूब की अपने पास एक जिसको भी ऐड ऑन करें। इसकी मेन वजह हमारी ये कि जो बाहर के आपके जो कोर्सेज वगैरह हैं ना, वो जस्ट आपको एक डैशबोर्ड यूज़ करना, प्लेटफॉर्म यूज़ करना सिखा देते हैं। भाई यहाँ चले जाओ, यहाँ से कैंपेन बन जाएगा, एड ग्रुप बन जाएगा, यहाँ से ऑडियंस सेलेक्ट करो, ये हो जाता है। लेकिन असल में अगर आपको एक रियल टाइम एक डाटा चाहिए हो, एक कुछ रनिंग कैंपेन्स का डाटा चाहिए हो, अब मैं एग्जैक्ट अमाउंट आप लोग स्पेंडिंग नहीं रिवील करूँगा, लेकिन अब एक रफ आइडिया है कि $1 मिलियन से ऊपर की आपको लाइव रियल एग्जाम्पल कैंपेन देखनी हो, उसमें काम किस स्टेप्स के थ्रू हो रहा है, तो ये मेन वजह है कि मैं इसके लिए रिकमेंड करूँगा। अच्छा, इस कोर्स में ADMA के फुल फ्लैश जो हमारे कोर्स में हमारे जो टीचर हैं वो हमारे आदिशान भाई रहे हैं। इनसे मेरा काफ़ी साल पहले कुछ छोटे मोटे इंटरेक्शन रहे हैं कुछ कैंपेन के हवाले से।
फिर जब भी आपका एक ऑफिशियली कोर्स लॉन्च हुआ, उसमें कदीर और निशान भाई की वीडियोस थी, तो वहाँ से फिर उसके बाद मेरा उनसे फिर पर्सनली व्हाट्सएप पे उनसे एक बातचीत शुरू हुई। तो उसमें उनका यही था, उन्होंने मेरे कुछ उनसे बेसिक सवाल आते हैं, यार किस तरीके की कैंपेन आप लोग रन कर रहे हैं और कितने अमाउंट आप लोग मंथली स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो वहाँ से मेरे शौक़ को मेरा चलो यार ये वाला कोर्स ही करता हूँ इनरोल। तो इसके कोर्स को इनरोल करने के फिर आखिर में मैंने जब इनके बारे में यही है कि जिस तरीके के सवाल, जिस लेवल के सवाल जो भी करना हो, जिस किसी को करना हो, तो निशान भाई ने बिल्कुल उस बंदे को उसी लेवल के हिसाब से उसको सारे जवाब दिए। और एक मैं इसमें ऐड ऑन करना ही चाहूँगा, जैसे कि अभी हालिया मुझे एक यूके की एक एजेंसी है, वहाँ से एक ऑफ़र आई है, वो पाकिस्तानी 50,000 रुपये की उन्होंने ऑफ़र करी है, उनको ये कोई चार्ज का काम चाहिए। और एक और एक एजेंसी है जो कि आपकी नेपाल की एजेंसी है, उनका ये ई-कॉमर्स स्टोर चल रहा है, उन्होंने भी कोई 60,000 रुपये के करीब उन्होंने मुझे ऑफ़र करी है कि आप ये हमारी भी कुछ कैंपेन आप इसको ये करें मैनेज। तो अब इस प्रोसेस में इस क्लाइंट से डील क्या आपको करना कैसे है, उसका पहले स्टेप्स क्या होगा, अगला क्या होगा, उसके क्या एसओपीज़ हैं, क्लाइंट को किस तरीके से लेके चल रहे हैं, कि सारे के सारे प्रोसेस ये मैंने उनसे पूछे। अब उनसे पूछने का मेन मुझे जो फ़ायदा ये हुआ कि ये कोई ये मतलब एक आम आदमी भी बता सकता है कि यार ऐसे क्लाइंट से डील करो, ऐसा होता है, उसको बस घेरो उसको। लेकिन इनसे फ़ायदा ये हुआ कि ये वो बंदे बता रहा आपको हेड ऑफ मार्केटर, जिनके अकाउंट की मंथली $3 मिलियन की स्पेंडिंग है, वो लोग क्लाइंट से डील के उनके अंदाज़ क्या क्या हैं और किस तरीके से करते हैं। तो वही टिप्स, वही एसओपीज़, वही उनके प्रोसेस ये मैंने प्रॉपर फॉलो करे, तो अभी उनके क्लाइंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो मेनली मेरे अब जान के भाई के बारे में कहूँगा कि 10 आउट ऑफ 10 मेरी उनको रेटिंग है।